आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ इमली की चटनी बना सकते हैं और किस तरह से हम इसे 1 से 1.5 महीने के लिए अच्छे तरीके के साथ प्रिजर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। जैसे कि रमज़ान मुबारक करीब है और उसके साथ ही हमारे घर में मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से बनना शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इमली की चटनी की रेसिपी। 1 पाव इमली मैंने भिगो दी थी तकरीबन 30 मिनट के लिए 2 गिलास पानी के अंदर डाल के। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा इमली के ऊपर ये इसका पल्प है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। पहले तो हाथों को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद हमने इसको ऐसे प्रेस करते हुए उतार लेना है। क्योंकि ये इमली मैंने पहले भिगो के रखी थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। इसी तरह हमने इसको प्रेस करते हुए पानी के अंदर शामिल कर लेना है और बड़ी ही आसानी के साथ सारी इमली गुठलियों के ऊपर से उतर जाएगी। आपने जो बारीक सी झिल्ली है इसको नहीं उतारना, इसको ऐसे ही रहने देना है और सॉफ्ट हाथों के साथ रबिंग करते हुए आपने इमली को सारी के सारी पानी के अंदर शामिल कर लेना है। ये जी मुझे अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं और ये देखें आप, ये सिर्फ बारीक सी झिल्ली रह गई है। इसके ऊपर सारा जो इमली का पल्प है वो इस पानी के अंदर शामिल हो चुका है। गुठलियों को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि सारा इसका जूस अच्छे से हमारी इमली के अंदर शामिल हो जाए। ये देखें जी, 1 पाव इमली के अंदर से इतनी ज़्यादा गुठलियाँ निकली। अब हम इमली के इस सारे पल्प को अच्छे से छान लेते हैं। इस तरह से हम चम्मच की हेल्प से इसको हिलाएंगे। अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, ये ब्लैक कलर के। हमने इमली की चटनी बहुत ही अपनी प्योरीफाई करके बनानी थी ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो खाने के दौरान हमारे मुंह में जाए, जो उसका जायका है उसको खराब करे। तो ये देखें, इसको मैंने इस वजह से छान लिया, इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया है। यहाँ पे जी इमली के पल्प को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर और हीट यहाँ पे मीडियम चल रही है। ये मेरे पास 1 गिलास पानी है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 पाव इमली को मैंने 2 गिलास पानी में भिगोया था और 1 गिलास पानी मैंने और ऐड किया है। मीडियम हीट पे इसको पकने दें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी में इजाफा और इसका गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाए। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा पल्प हीट अप हो चुका है और अब हम इसके अंदर ये तकरीबन 200 ग्राम्स 150 to 200 ग्राम्स शक्कर है, ये डाल देते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद हम अपने पल्प के अंदर चम्मच चलाएंगे और चम्मच चला के हम इसके ऊपर लिड देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। ये देखें जी, हमारी सॉस को यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी में इजाफा होने लगे। अब हम इसके अंदर अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून नमक है मेरे पास, ये वो 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर है ये 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ये मेरे पास 1/3 ऑफ अ टीस्पून साबुत जीरा है। इसको हम पहले हथेली के साथ अच्छे से मस लेंगे और फिर हम इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने हीट मीडियम टू लो कर लेनी है। ये मेरे पास रेड फूड कलर है, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पिंच जितना ही ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी सॉस के अंदर एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको पकने देंगे। यहाँ पे जी हमारी इमली की चटनी को बनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी में भी अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। ये तकरीबन बन चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपनी इस इमली की चटनी को 1 महीने के लिए प्रिजर्व कैसे करना है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव मटीरियल है। इस तरह से आप चटनी बनाएं, 1 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। ये है जी हमारी इमली की चटनी की फाइनल लुक। आप इसे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, सैंडविच, बर्गर्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इस मेथड को यूज़ करते हुए इसे बड़े ही आराम से 1 महीने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। आप इस प्रिजर्व करने के लिए ग्लास जार का इस्तेमाल करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।